गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 है क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं जिनका नेम है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और 6 नंबर पर है कोसेक थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और इनकी वैल्यू मैं आपको बता दूं। टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और सेक थीटा की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है 1 अपॉन कोस थीटा। और कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा। इट मींस हम ये कह सकते हैं फर्स्ट नंबर होता है साइन थीटा और लास्ट नंबर होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। इट मींस साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है कोस थीटा और सेकंड लास्ट होता है सेक थीटा। ये भी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो कोस थीटा को हम लिखते हैं 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोस थीटा। फिर है थर्ड नंबर पे मतलब मिडिल्स में है टेन और कोट। तो टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। इट मींस इसका अपोजिट तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, इन सब की वैल्यूज फाइंड करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है या राइट ट्रायंगल हम बोल सकते हैं। अब राइट ट्रायंगल में क्या होता है, ये तो हमें पता है राइट एंगल होता है। यहाँ पर बी एंगल क्या है, राइट एंगल। इट मींस 90 डिग्री एंगल है। अब रिमेनिंग से हमारे पास ये क्या है, थीटा एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स है। ये टू क्या है, एक्यूट एंगल है। अब अगर मैं इसको थीटा लेता हूं, अगर मैं इसको थीटा लेता हूं, इट मींस एक्यूट एंगल इसको ले रहा हूं मैं थीटा, तो इसके फ्रंट साइड में जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, नीचे जो होता है वो साइड होती है बेस, ठीक है। बेस वो साइड होती है जिसमें राइट एंगल और एक्यूट एंगल दोनों होते हैं, मतलब थीटा एंगल और राइट एंगल जो होते हैं। और थीटा जो एंगल है उसके फ्रंट में जो साइड होती है वो बेस ये परपेंडिकुलर होता है और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट ट्रायंगल की वो होती है हाइपोटेनस। ओके, तो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एलिमेंट्स कौन से होते हैं, साइड्स इट मींस, और जो बेस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है और हाइपोटेनस कौन सा होता है। और आपको पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर थ्योरम अप्लाई होती है, पाइथागोरस थ्योरम या बोधाइन थ्योरम। तो उसके अंदर बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ये यूज आते हैं। अब हमारे पास में क्या होता है कि अगर हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करने हैं एक राइट एंगल्स पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है, इट मींस एक्यूट एंगल्स पे, तो क्या होगा हमारे पास में, ये हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, ये वैल्यू में पता होना चाहिए P B P अपॉन H H B। इट मींस क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होती है साइन की वैल्यू, ये होती है कोस की वैल्यू और ये होती है टेन की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा हमारे पास, तो साइन थीटा में क्या होगा, साइन थीटा में होगा P अपॉन H। इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, P क्या है यहाँ पर साइड AB और H क्या है हमारे पास यहाँ पे साइड AC। उसके बाद हम बात करते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, वहां से हम चेक करते हैं B अपॉन H सेकंड नंबर पे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे साइड कौन सी है, यहाँ पर साइड है BC और हाइपोटेनस H है यहाँ पर साइड AC। आगे हम बात करते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा में मैंने आपको बताया है P अपॉन B होगा, यहाँ पे क्या होगा थर्ड नंबर वाला P अपॉन B, ठीक है। और P अपॉन B साइड कौन सी है, P है AB और B है BC, ठीक है। और यहां से मैंने लिखा है साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस से भी आप कर सकते हो। ये देखो AB अपॉन AC और BC अपॉन AC, तो AC से AC कैंसिल, तो AB अपॉन BC आ गया हमारे पास यस। उसके बाद कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है टेन थीटा का अपोजिट इनवर्स।
तो यहाँ पर क्या होगा b अपॉन p। और इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे के जो 3 थीटा है उनके लिए चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज कीजिए, b h h, ठीक है। अब इन्वर्स कर दीजिए इस पूरे का, p p b p, ठीक है। इट मींस b h h अपॉन p b p। ये हो गया कोट का, ये हो गया सेक का, और ये हो गया कोसेक का, ठीक है। आगे आप देखिएगा तो b अपॉन p, इट मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका है, कोट थीटा का। तो बेस है यहाँ पर bc और p परपेंडिकुलर है यहाँ पर ab। उसके बाद आगे हम बात करते हैं सेक थीटा। सेक होता है 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर है h अपॉन b। क्या है, h अपॉन b। तो h क्या है यहाँ पर साइड ac और b है यहाँ पर साइड bc। उसके बाद हम बात करते हैं कोसेक थीटा, जो लास्ट होता है। कोसेक थीटा है यहाँ पर h अपॉन p। कोसेक थीटा होता है h अपॉन p का रेशियो, h और p का रेशियो। तो h है हमारे पास में ac और p है हमारे पास ab, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अब हमारे पास में क्वेश्चन है एक, इफ साइन थीटा इक्वल 3, इफ साइन थीटा इक्वल 3 अपॉन 5, देन फाइंड all trigonometric, all remaining trigonometric ratios। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इस क्वेश्चन को का आंसर हम कैसे करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल 3 अपॉन 5, और यू नो साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h। साइन थीटा इक्वल p अपॉन h। इट मींस परपेंडिकुलर हमारे पास दे रखा 3। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेंगे क्योंकि ये क्या है, रेशियो है। तो रेशियो क्या करते हैं हम, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रेशियो में फाइंड होता है। इट मींस नंबर क्या होगा, इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 3 के और 5 के। तो p तो हो गया यहाँ पे 3 के और h हो गया हमारे पास 5 के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास h स्क्वायर प्लस इक्वल b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो इससे हम क्या करेंगे, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर से h कितना है हमारे पास, h है 5k का स्क्वायर। b है हमारे पास में, b की वैल्यू है हमारे पास में फाइंड करनी है, और p की वैल्यू है 3k। तो p हो गया 3k का स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं। 5k का स्क्वायर होता है 25k स्क्वायर। तो पहले हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b स्क्वायर क्या होगा, 25k स्क्वायर माइनस 3k को साइड में लाएंगे, 3k का 9k स्क्वायर, ठीक है। फाइनली हमें क्या मिलेगा, 25k स्क्वायर है तो हमें मिल जाएगा b स्क्वायर इक्वल 16k स्क्वायर। 25 में से आप 9 माइनस करते हो तो 16 आता है, ठीक है। और अब एंडिंग में मिल गया b इक्वल 4k। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, b स्क्वायर की वैल्यू 16k स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या होगी 4k। अब मैं क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। नाउ साइन थीटा में दे रखा है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग में कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है हमारे पास b अपॉन h। इट मींस b अपॉन h। तो b, ये रहा b हमारे पास कितना आ गया 4k। b के को राइट कर दीजिए 4k, ठीक है। तो b अपॉन h क्या होगा 4k अपॉन h, इट मींस 5k। k से k कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4 अपॉन 5। उसके बाद में है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारे पास में है p अपॉन b, p अपॉन b। तो p है हमारे पास 3k और b है हमारे पास 4k। k से k कैंसिल हो गया तो 3 अपॉन 4। उसके बाद में है कोट थीटा। अब कोट थीटा मैंने आपको बोला है इसका अपोजिट होता है, इट मींस b अपॉन p, b अपॉन p। तो b अपॉन p क्या हो गया, हम 4k अपॉन 3k, तो फाइनली आ गया 4 अपॉन 3। ये हो गया कोट थीटा। अब है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा हमारे पास है h अपॉन b। सेक थीटा क्या है हमारे पास
एच अपॉन बी। तो एच हमारे पास है 5k और बी है हमारे पास 4k। 5k अपॉन 4k, फाइनली आंसर आ गया 5/4। उसके बाद है कोसेक थीटा। उसके बाद है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है h अपॉन p। क्या होता है? h अपॉन p। h क्या है? h है 5k और p है हमारे पास 3k। कैसे के कैंसिल हो गया? 5/3। तो फाइनली हमारे पास पूछा गया था ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा हमारे पास गिवन था तो रिमेनिंग में 5 है। कोस थीटा आ गया 4/5। टेन थीटा आ गया 3/4। कोट थीटा आ गया 4/3। सेक थीटा आ गया 5/4 और कोसेक थीटा आ गया 5/3। तो इसी प्रकार सिमिलरली ऑल क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 के 8.1 है वो हमारे क्या है? इसी बेस पर है। सारे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप सेल्फ कीजिए। ओके, थैंक यू।